हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और क्यों। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। कोई भी पर्सन हो सकता है। आप किसी को माइंड में रख के ये रीडिंग देखना जा रहे हैं, दैट इज़ अप टू यू। बट ये टैरो से ही पता चलेगा कि कौन है जो आपको मिस कर रहा है, और फिर हम देखेंगे कि क्यों। ठीक है, टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। तो सारे मैसेजेस आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, वही पिक करना है जो आपसे मैच करता हुआ लगे, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना है। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करनी है, मुझसे लेनी है, मुझसे या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। मैं बड़े डिसिप्लिन के साथ दूसरे चैनल पर भी रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ, तो वो ज़्यादातर पर्सन पर, अफेयर पर, रिलेशनशिप पर, क्रश पर, इस तरह पर होती हैं, और यहाँ पे भी रीडिंग्स अपलोड हो रही होती हैं। तो यू कैन गो एंड वॉच, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, लाइक कर सकते हैं, और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है जनाब। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के हु इज़ मिसिंग यू। हर छोटी सी छोटी डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन पिक करने की कोशिश करेंगे, और सबसे पहले ऑरिकल से चेक करते हैं दैट हु इज़ द पर्सन, पर्सनालिटी ट्रेट्स। ठीक है, हु इज़ मिसिंग यू, प्लीज़ टेल मी। कौन आपको याद कर रहा है। एप्रिसिएशन नंबर 15, द सन नंबर 1, हु इज़ मिसिंग यू नंबर 44, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। वाओ, वेल इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। फिफ्थ चक्रा, आर्कीएंजल गैब्रियल। जो याद कर रहा है वो याद करने से ज़्यादा आपके साथ कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है। नंबर 39, आपकी एज हो सकती है, 15 साल का साथ हो सकता है। किसी की फैमिली में कोई एंट्री होने वाली है, कोई न्यू बिगनिंग, कोई बेबी न्यूज़, कोई फैमिली एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट। जो आपको मिस कर रहा है वो बहुत एक्साइटेडली अपनी फैमिली में ये इंडक्शन और ये इन्हांसमेंट के बारे में एक्साइटेड है, और आपका जेस्चर बहुत अप्रिशिएटेड है। आपके जेस्चर को, आपको इस न्यूज़ को सेलिब्रेट करना, इस न्यूज़ को चेरिश करना, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है। सन कार्ड है। सन कार्ड बेसिकली सरप्राइजेज़ और ख़ुशी का कार्ड होता है, सडन न्यूज़ का होता है, नॉट शॉकिंग न्यूज़, अ प्लेजेंट सरप्राइज विद हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। और ये बहुत बाज़ दफ़ा गुड न्यूज़ रिलेटेड टू फैमिली एंड बेबी से भी रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, बिल्कुल अगर मैं नरेट करना चाहूँ, तो सबसे पहली बात तो ये कि जो आपको मिस कर रहा है वो ग्रेजुअली उस स्टेज पर आ रहा है कि वो आपसे कुछ बोले, बहुत सारी बातें करे। चोक नहीं हुआ हुआ था, अब वो हिम्मत पकड़ रहा है, जिसे कहना चाहिए कि उसको एक्सप्रेस करना है, उसको बहुत सी बातें करनी है, उसको बहुत कुछ डिस्कस करना है, उसके माइंड में क्या प्लान है, उसको क्या उसकी फीलिंग्स हैं, उसके क्या इमोशंस हैं। ये जो भी पर्सन है उसको किसी ना किसी से बात करनी है। अब आपके लिए रीडिंग हो रही है तो डेफिनेटली जो इसीलिए आपको याद किया जा रहा है। मतलब बिल्कुल अब ऐसा हो गया कि आई कैन टॉक नाउ, आई कैन हैव गुड कन्वर्सेशन, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। बहुत ब्लॉकेजेस के बाद इसको ऐसा फील होता है कि देयर इज़ समवन जिससे मैं बातचीत मेरी हो सकती है। ठीक है, आपको ये काफ़ी रिज़र्व पाता है। ये जो भी इंसान है, इसको लगता है कि आप बहुत रिज़र्व हो गए हैं, अब आप उस तरीके से अवेलेबल नहीं हैं, आप उस तरीके से एक्सप्रेसिव नहीं हैं। आप इसके एक्स हैं या ये आपका एक्स है, या आप दोनों के दरमियान क्या मामला, बिकॉज यू आर एक्चुअली नॉट एक्सप्रेसिव। आप होल्डिंग अ हार्ट, आप अपने दिल को पकड़ कर रोक कर बैठे हुए हैं, बिकॉज मे बी ये उसकी अपनी ज़िंदगी का मैटर है, उसकी अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड कोई खुशी है, और आपको लग रहा है कि मैं इसका ना पार्ट कभी था, ना कभी थी, ना कभी हूँ, ना कभी रहूँगी या रहूँगा, व्हाट्सो एवर जेंडर आप अपने हिसाब से लें। लेकिन ये पर्सन आपको इसलिए मिस करना चाह रहे हैं बिकॉज ये इंसान अपनी किसी भी खुशी में आपको एक्सक्लूड नहीं करता। आपने अगर असेस कर लिया हो कि जो आपको मिस कर रहा है, एक तो ये कि आप हमेशा से बड़े प्रॉमिसिंग और बहुत ही अप्रिशिएटिंग पर्सन रहे हैं। इसको आपकी आदत बहुत पसंद है कि आप गुड न्यूज़ को सुन के गुड एक्सप्रेशंस ही देते हैं, आप अच्छी खबर को सुन के अच्छा ही रिस्पांस देते हैं, आप खुशी में खुशी होते हैं, आप दुख में दुखी होते हैं। यानी कि जिस चीज़ का जो
जो उसका हक डिज़र्व करता है आप उसको उसी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। एप्रिसिएशन से ही आपके जेस्चर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, इसलिए भी आपको ये मिस कर रहा है। और इस वक्त जो एक एक्साइटिंग न्यूज़, एक हैप्पीनेस, एक सरप्राइज़ इसकी लाइफ में एंटर हो रहा है या होने वाला है, उसके लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इस ये आपसे हर बात शेयर करना चाह रहा है बिकॉज यहाँ पर थ्रोट चाक्रा की ओपनिंग है। लेकिन इसको बस ये फील होता है कि देर इज़ अ डिस्टेंस, देर इज़ अ रिजर्वेंस, एक रिजर्वेशन है, एहतियात है, झिझक सी है, हेजिटेशन नहीं कहूँगी, रिजर्वेशन कहूँगी, कि बिकॉज ये जो भी चीज़ है इतनी क्लोजली आपसे बिलोंग नहीं करती, इसलिए आप बहुत लिमिटेड हैं। जबकि ये आपसे हर तरह से एक इन्वॉल्वमेंट ऐसी चाह रहा है कि जैसे ये तुम्हारी और मेरी खबर है, ये तुम्हारी और मेरी न्यूज़ है, ये खुशी मेरी और तुम्हारी है। जबकि आपका इसमें कोई रोल नहीं है, इसी वजह से आप होल्डिंग अ हार्ट में हैं, आप अपना दिल होल्ड करके बैठे हुए हैं। अगर आपने सेंस कर लिया, असेस कर लिया है, गैस कर लिया है कि ये कौन है पर्सन जो आपको याद कर रहा है, तो आप नोटिस कर सकते हैं कि जब मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है किसी की ज़िंदगी में, तो मैं उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट क्या शो करूँ। बट हाँ, अच्छी ख़बर है तो अच्छी अप्रिसिएशन है, अच्छी बात है तो अच्छी चीज़ है, खुशी की बात है तो सेलिब्रेट करना चाहिए, प्रेज़ में रखना चाहिए, दुआएं करनी चाहिए। बट व्हाट एल्स, बट दिस पर्सन इज़ डेस्परेटली मिसिंग यू, कि जैसे ये आपसे बहुत कुछ ना आपसे शेयर करे, आपको बहुत कुछ बताए, आपसे बहुत कुछ एक्सप्रेस करे, आपको बहुत कुछ बोले, अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सप्रेशन। दिस इज़ वाई दिस पर्सन इज़ एक्चुअली मिसिंग। अभी तक ऑरिकल से बिल्कुल ये क्लियर पता चल रहा है, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू एंड दिस इज़ द रीज़न। ठीक है, इस पर्सन, ये जो आपको पर्सन मिस कर रहा है, इसका एक फीलिंग्स का, इसकी एनर्जी को पहले असेस करते हैं कि इसकी एनर्जी किस तरह की है। लेट्स सी। Who is missing you? Please tell me the energy. Who is missing you? Who is missing you? Workaholic. Alright, workaholic. मैंने अजान की वजह से पॉज ले लिया था, तो शायद मैंने 2 दफ़ा वर्कaholic कहा है, प्लीज़ बेयर मी। क्या एनर्जी है जिस वजह से ये पर्सन आपको मिस कर रहा है? सर्विस, ओके, फेथ, इम्पार्शलिटी, ऑलराइट। ये पर्सन आपको एक तो इसलिए मिस कर रहा है कि बिसाइड्स आपकी ज़िंदगी में कितना ही आप मसरूफ़ क्यों ना हो, जितनी ही आपकी ज़िंदगी बिज़ी क्यों ना हो, आप हमेशा इस पर्सन के कांटेक्ट करने पर, इस पर्सन के याद करने पर, इस एनर्जी को पिक करने पर, इस न्यूज़ को, किसी भी चीज़ को सुनने पर आप अपने लिए इसके लिए वक्त निकालते हैं। काफ़ी मेहनती इंसान आप हैं, या फिर ये ख़ुद बहुत ज़्यादा मेहनती है। मेहनत कर कर के ये पर्सन काफ़ी थक भी किया है, इसको आपकी याद इसलिए भी आ रही है कि एक मॉरल सपोर्ट, यू नो, कि जैसे कोई हो सुनने वाला। प्लस आप बहुत फेथफुल हैं, आप बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं, बहुत खुलूस से, बहुत सिंसेरिटी से, और इसकी एनर्जी नज़र आ रही है आपके लिए कि इसको बहुत बिलीफ है कि आप बहुत ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं अपनी दुआओं में, अपनी इंटेंशंस में। पार्शलिटी आपकी तरफ से नहीं है, आप इम्पार्शल हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप फ़र्क करें। आप खुशी में खुश ही होते हैं, और आप किसी की बदमज़गी में या किसी के मिजाज की ख़राबी में आपके अंदर इतना वो नहीं है कि आप गॉसिप में पड़ जाएं, आपको रेदने पे पड़ जाएं। गो गेटर, यू नो, हैप्पी गो लकी सॉर्ट ऑफ अ पर्सन है आप। तो क्यों ये पर्सन आपको, मतलब इसकी एनर्जी क्या है, या आपको जो मिस कर रहा है कौन है? ये ख़ुद इस तरह का हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है, लिटरली इसको पेंटिंग का, स्केचिंग का बहुत शौक़ होगा, या आपने कोई स्केचिंग, कोई पेंटिंग, कोई ऐसा काम किया होगा जिसके अंदर इसको ये तमाम चीज़ें जो है वो महसूस होती होंगी। वरना ये बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान है, और आप दोनों कोलीग्स रह चुके होंगे। प्लस सर्विस, आपने कभी खिदमत की है, कभी बीमारी में बहुत ज़्यादा साथ दिया है, और इनके पेरेंट्स में से किसी का बहुत ज़्यादा साथ दिया है आपने, इनका या इनका आपने, या आजकल ये किसी की सर्विसेज में है, कोई पेशेंट है इनके घर में, उसका कोई बेड रिटन हुआ हुआ है, उसका ख्याल रख रहे हैं, इसलिए भी शायद एक मॉरल सपोर्ट की, इमोशनल सपोर्ट की नीड है। एंड देन यू नो,
आपको याद करने का असल मकसद ये भी है कि आपकी दुआओं का बड़ा सुना होगा कि जैसे आपकी दुआएं कबूल होती हैं, आप दुआएं बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, थिंग्स लाइक दैट यू नो। तो इसकी एनर्जी जो है वो इस तरह की नज़र आ रही है। नाउ यहाँ तक तो पता चल गया। अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि हु इज़ मिसिंग यू एंड देन वाई इज़ मिसिंग यू। ठीक है, दोनों चीज़ें देख लेते हैं। हु इज़ मिसिंग यू and why he or she is missing you. Who is missing you? Who is missing you? Ten of Swords, Nine of Swords. All right. रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत थका हुआ है ये इंसान, थक गया है। टेन ऑफ सोर्ड्स, बैक स्टैबिंग भी हुई है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा अपने आप को सेफ गार्ड करने की कोशिश की है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। हर्मिट, अकेला है, तन्हा है। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड, आपकी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। कौन आपको मिस कर रहा है? सबसे पहले तो साइंस बता देती हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वर्गो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। इंस्पायरिंग हैं आप बहुत ज़्यादा। धोखे मिले आपको, डिच किया इस पर्सन ने, जो भी है उसके बावजूद आप कायम दायम हैं अपनी जगह पर। रोना पिटना, वाइनिंग एटीट्यूड आपका नहीं है, कंप्लेनिंग एटीट्यूड आपका नहीं है। बहुत तकलीफ़ मिली है आपको इस इंसान की तरफ से जो आपको मिस कर रहा है। आपने बहुत दुख भी देखे हैं और धोखे भी खाए, उसके बावजूद आपने जिस तरीके से एक सेफ गार्ड किया है, इसीलिए रिजर्वेशंस आई थी यहाँ पर। तो ये पर्सन, ये अब तकलीफ़, ये तन्हाई, ये दुख, ये तशद्दुद, ये टॉर्चर, ये रंज, ये धोखा, ये फ़रेब ना, ये अब एहसास कर सकता है कि किसी भी फॉर्म में ये इस वक्त जिस पोजीशन में है, जो इंसान आपको मिस कर रहा है, ये इस बात को बहुत मेजरली रियलाइज़ कर रहा है कि किस लेवल पर जाकर आपने क्या कुछ बर्दाश्त किया है। विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स, आपको धोखा मिला, फ़रेब मिला, जबकि आप डिज़र्व नहीं करते थे। आप बहुत लॉयल, बहुत सिंसेयर हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले, बड़े वार्मथ, और ये तमाम चीज़ें हमेशा के एक्सपीरियंस और हमेशा के रिस्पॉन्सेज में इस पर्सन ने एक्सपीरियंस की हैं। फिर अचानक से जैसे आपने अपने ऊपर एक पाबंदी और एक दीवार खड़ी कर दी ना कि मैं बस अब अवेलेबल नहीं हूँ। बस अब ये जो रिजर्वेशन था मुझे समझ में आ गया कि अब मैं अवेलेबल नहीं हूँ। अब आप मुझे माफ़ी करें, और आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्योंकि जब उस वक्त अच्छा हो रहा था तब भी आपके पास लोग मौजूद थे, आपने उनके साथ शेयर किया। अब भी अच्छा हो रहा है तो उन्हीं के साथ शेयर करें, मुझसे शेयर ना करें। बट समहाउ ये पर्सन जो अकेला है, सब बिल्कुल तन्हा है, इसको ये इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, डिलेबरेटली, अनडिलेबरेटली, ना चाहते हुए भी ये पर्सन इस चीज़ को निकाल ही नहीं सकता कि ये आपके अलावा किसी और को सोचे। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी स्माइल, आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स, आपका लाइट हार्टेड रहना, आपका एनर्जी हील करना, आपका खुश होना, ये पर्सन, इसको लगता है बस यू आर द वन जो आपको मिस कर रहा है, कि कोई और इस तरह से नहीं होगा जैसे ये है। सुन लेते होंगे, आप बहुत अच्छे लिसनर होंगे, जज नहीं करते होंगे, जिसकी वजह से जो इंसान आपको मिस कर रहा है ना, वो इसीलिए मिस कर रहा है। अभी मैं इसके क्लैरिफायर्स निकालूंगी, बट इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट कि आपने इसी इंसान से, जिसने आप जो आपको इस वक्त मिस कर रहा है ना, इसी से आपने बहुत धोखे गिफ्ट्स में लिए। चीटिंग्स, धोखे, फरेब, धुतकार, इग्नोरेंस, एवॉइडेंस, ये सब कुछ आपने बेयर करी। फिर एक टाइम आया, आपने कहा बस ठीक है, अब ज़रा सेल्फ केयर पर जाते हैं और अब अपनी बाउंड्रीज़ हाई कर लेते हैं। अब कोई ना अप्रोच करे, जब ये सब कुछ किया है मेरे साथ तो बस कोई ना अप्रोच करे। और अब इस वक्त जो ये इंसान एक रिफ्लेक्टिव मूड में है विद द हर्मिट, इसको मेजरली अवेकनिंग हो रही है। इसको शिद्दत से उन तमाम चीज़ों का एहसास हो रहा है कि आप उस वक्त किस तकलीफ़ से गुजरे होंगे, जब आपको तन्हा कर दिया, आपको कॉर्नर कर दिया, आप रोए हैं, पीटे हैं, किससे बात की होगी, क्या किया होगा, क्योंकि अभी आपके शूज़ में एज एन एम्पैथी आपको फील कर सकता है।
ठीक है, अब रीजन चेक करते हैं कि यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है. हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई? हु इज़ मिसिंग यू? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. यस, आपने अपनी लेगेसी, अपनी लाइफ, अपना करियर, अपना ऑरा, अपनी पर्सनैलिटी, आपने सब कुछ अकेले हाथों से आपने बनाई है. सब कुछ मिलने के बाद, नेगेटिव मिलने के बावजूद भी आप डटे रहे, अकेले रहे, जो कुछ भी किया बट जमे रहे. एंड नाउ यू आर कम्प्लीटली फिल्ड. ठीक है, इसलिए ये पर्सन अब आपको मिस कर रहा है कि बिकॉज अब आपको, आपके अंदर ये तंत्रा आ गया है. 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द हेरोफेंट. इस पर्सन ने आपको शादी के मामले में डिच किया है और छुपाई हुई ये बात, गलत बयानी की, झूठ बोला, या आपको इसको लगा कि सारी चीज़ों के साथ आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट समहाउ एक टाइम आया कि आपने अपनी राह इख्तियार कर ली. ये पर्सन मैरिड हो सकता है, या फिर आप लोगों का ये पर्सन आपको इसलिए भी मिस कर रहा है कि ये अब इस बात को मानता है कि आपका बिलीफ सिस्टम जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका अक़ीदा बहुत मज़बूत है. आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि रिलीजियसली कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली नहीं थी, आप उस पर कायम रहे, आपने अपना नुकसान होने दिया, लेकिन आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. तो ये आपके बिलीफ सिस्टम पर बहुत कायल है. 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ कप्स. रियूनियन. ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ये पर्सन आपसे सुलह करना चाहता है, ये पर्सन आपसे दोबारा मिलना चाहता है. पता नहीं आप लोग लाइफ के और एज के किस फेज़ में हैं, आपने शायद गेस कर लिया होगा ये पर्सन कौन है, बट जो भी आपको मिस कर रहा है ये आपके साथ दोबारा से मामलात, आपकी बाउंड्रीज़ को अपने लिए ये नहीं चाहता. ये नहीं सारी दुनिया के लिए आप दीवारें खड़ी कर लें, इसके लिए ना करें. 2 ऑफ कप्स. सोलमेट. हर्मिट कार्ड यहाँ पर क्या बात रिवील कर रहा है? द टावर मोमेंट. आपने जो शॉकिंग एलिमेंट, जो शॉकिंग ट्विस्ट अपने रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में आपने दिया है, लड़ाई कर ली, आर्ग्यूमेंट में आए, ब्लॉक कर दिया, डिलीट कर दिया, कांटेक्ट ख़त्म कर दिया, उस चीज़ ने इस इंसान को काफ़ी बड़ा लेसन दिया है. और ये पर्सन हेल्पलेस है कि ये आपको याद किए बगैर नहीं रह सकता. ये सबक काफ़ी कारामद साबित हुआ है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ पेंटिकल्स. आपने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स से ये प्रूव किया कि कोई भी इंसान अगर उसको तन्हा कर दिया जाए तो ये उसका माइंडसेट होता है. आपने शायद अपने माइंडसेट को, आपने अपने ब्रेन को ट्रेन किया है कि अकेले होना कमज़ोरी नहीं है, अकेले होना स्ट्रेंथ है. किसी के ऊपर अपनी फाइनेंशियल को डिपेंडेंसी बनाना जीत नहीं है. अपने आप को नर्चर करना, अपने आप को सफिशेंट इंडिपेंडेंट बनाना ही जीत है. और ये चीज़ जो है ना, ये मर्द में हो या औरत में हो, फिर वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आता. क्योंकि कोई अफेयर ही चला लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, कोई दोस्ती ही कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, कोई ट्रैप ही करना चाहेगा. लेकिन जो लोग इंडिपेंडेंट होते हैं ना, उनसे बहुत से लोग डरते हैं, क्योंकि वो यही सोचते हैं, उनका माइंडसेट भी यही होता है कि अगला उनको क्या फीड करेगा, अनलेस कि वो बहुत लालची हों और ग्रीडी हों और उनके लिए पैसा ही सब कुछ हो. बट अगर आप खुद अपने लिए सब कुछ बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं, अपनी सेविंग्स, अपनी लेगेसी, तो वो पर्सन ना बहुत डेंजरस हो जाता है लोगों के लिए. वो रेबेलियस लोगों को सिर्फ इसलिए लग रहा होता है क्योंकि वो दूसरों के हाथों कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता. तो ये चीज़ आपको बहुत यूनिक बनाती है. और इनको ये आपने जो अकेले विद दिस विद दिस 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड देन अपने आप को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में ट्रांसफ़र करना और फिर उसको क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल्स करें, तो आप सोचें कि कैसी सिचुएशन और कैसे हालात में, कैसे धोखे फरेब के साथ आप निकले थे, और फिर आपने कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया. एंड देन विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स नाउ यू आर इक्वलेंट. अगर आप बिल्कुल इस पर्सन के बिल्कुल मद्दे मुकाबिल नहीं हैं जो आपको मिस कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं.
तो इस वजह से ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, आपकी फ्रीडम, आपकी इंडिपेंडेंस, आपकी ब्रेवरी, आपका एटीट्यूड, आपका पर्सनालिटी में ट्रेंड लाना, फैशनेबल लाइफ को एंजॉय करना, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना, ये तमाम चीज़ें ना इस वजह से इसको आपकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा अपील करती है। तो ये है वो इंसान जो आपको मिस कर रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस एंड देन अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और ये पर्सन आपको मिस करके आपसे बहुत बातें करना चाहता है, बहुत ज़्यादा आपसे बोलना चाहता है, आपको सब कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है, ठीक है। तो लेट्स सी कि ये कौन है। आपको कोई भी है वो याद कर रहा है, एफर्ट करना, इनिशिएट करना ये इसके अपने ऊपर है, बट देयर इज़ समवन जो कि आपको बहुत शिद्दत से याद कर रहा है। तो अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।